अयोध्या में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और श्रमिक महासंघों ने केंद्र सरकार की मजदूर और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को एक देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में अयोध्या जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एटक, सीटू, एक्टू, संयुक्त किसान मोर्चा और वामदलों के कार्यकर्ता शामिल थे। भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ता तिकोनिया पार्क में दोपहर 12 बजे तक जमा हुए और वहां से एक आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला। यह मार्च कचहरी गेट तक गया, जहां सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रमुख मांगे और आरोप: श्रम संहिता, लेबर कोड। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित 4 श्रम कोड मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक अधिकारों पर हमला है। इन्हें मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट मालिकों के हित में बताते हुए उन्होंने इन्हें तुरंत वापस लेने और पुराने श्रम कानूनों को फिर से लागू करने की मांग की। साथ ही काम के घंटों को 8 पर बहाल करने की भी मांग की गई। कृषि कानून: प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिन 3 कृषि कानूनों को किसानों ने 2020-21 में आंदोलन के बल पर वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया था, उन्हीं कानूनों को सरकार नई राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के रूप में पिछले दरवाजे से लागू कर रही है। उन्होंने इसे तुरंत रोकने और किसान आंदोलन से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की, जिसमें कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी शामिल है। बिजली का निजीकरण: वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के निजीकरण के फैसले को घोर जनविरोधी कदम बताया। उन्होंने कहा कि निजीकरण से बिजली और महंगी होगी, कर्मियों की सेवा और आरक्षण प्रभावित होगा। उन्होंने निजीकरण का फैसला तुरंत वापस लेने, गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख नेता और संगठन: भाकपा जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी, भाकपा माले जिला प्रभारी अतीक अहमद, एटक नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह, माकपा जिला सचिव अशोक यादव, एक्टू नेता राम भरोस, संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक मया राम वर्मा। इनके अलावा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव माता बदल, किसान सभा के संयुक्त सचिव विनोद सिंह और कई अन्य कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। ये प्रदर्शन दर्शाता है कि विभिन्न श्रमिक और किसान संगठन केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं, खासकर उन नीतियों का जिन्हें वे जनविरोधी और मजदूर विरोधी मानते हैं। संगठनों के केंद्रीय पर देशव्यापी हड़ताल है और हम लोगों की जो मांग है वो जो 4 श्रम कोड बनाए गए हैं, जो श्रमिक पूरी तरह श्रमिक विरोधी है। जो 8 घंटे काम बड़ी लड़ाई के बाद तय किया गया था, उसमें 12-12 घंटे काम मजदूरों से लिया जा रहा है। तो वो श्रम कोड वापस लिए जाएँ चारों, और न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को 26,000 रुपये महीना जो तय है वो दिया जाए। साथ में किसानों की मांगें भी हैं, किसानों की MSP गारंटी दी जाए, और जो कृषि यंत्र हैं और कृषि संबंधी जो भी चीज़ें हैं उस पर GST हटाई जाए। दवाओं पर GST हटाई जाए, क्योंकि दवाओं पर देखिए, दवा तो ऐसी चीज़ है लोगों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो उस पर भी GST लगी हुई है। तो हमारी मांग है GST पूरी तरह हटाई जाए। और जो स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, बड़ी लड़ाई के बाद अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू कराया गया था और उसमें व्यवस्था थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी जाएगी, और उसमें तमाम कोई फीस नहीं ली जा रही थी, और देखें कि वो ड्रेस मिल रहा था, किताब फ्री मिल रही थी, ये सब तय था। और उसमें व्यवस्था की गई थी 1 किलोमीटर के अंदर एक विद्यालय प्राइमरी होना ज़रूरी है। तो लेकिन अब बच्चे कम होने के नाम पर भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं गाँव के, वो और शिक्षा से वंचित होते जाएंगे। उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने में परेशानी होगी। जो 4 साल 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत होगी। तो ये सब हमारी मांगें हैं, और इन मांगों के लिए आज ये हड़ताल की गई है। अगर मांगें नहीं पूरी होंगी तो आगे चल के लंबी लड़ाई श्रमिक संगठन लड़ेंगे। अशोक कुमार तिवारी, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।